हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन पेनल कोड की धारा 28 आर्टिकल 28 के बारे में जानेंगे, जिसमें कूटकरण के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य से प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकरण कहलाता है। अर्थात कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि नकल एज इट इज हो, अर्थात जो हम चीज़ें कूट कर रहे हैं वो सेम हो। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य करते हैं और सादृश्य इस तरीके से मालूम होगी वो पहली चीज़ के ही समतुल्य हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक चीज़ को कूट कर रहे होंगे दूसरी चीज़ में, तो दूसरी चीज़ का जो अर्थ है वो पहले वाली वस्तु के समान ही होना चाहिए। अर्थात जब हम किसी चीज़ को कूट कर रहे हैं तो वो पहले वाली कूट के समान ही अर्थ रखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब हम कोई चीज़ नकल कर रहे होते हैं तो नकल करने के दौरान जो हम चीज़ें अपनी दूसरी दूसरी जगह उसको लेते हैं तो इसके अर्थ में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो उसका अर्थ मीनिंग है वो सेम रहनी चाहिए। वो मीनिंग का वास्तविक महत्व प्लस जो वस्तु उसमें निहित है वो सेम रहनी चाहिए। इस तरीके से हम समझते हैं कि कूटकरण का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी चीज़ जो हम ले रहे होते हैं वो अपने वास्तविक अर्थ को नहीं खोनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम सिंपल शब्दों में इसे समझें तो अगर हम कोई चीज़ नकल करते हैं, नकल करने के बाद हम उसको दूसरी जगह जब उतारते हैं तो जो पहली वास्तविक मौलिक वस्तु है, उदाहरण के लिए मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब मैं दूसरी जगह उसको लिख रहा होता हूँ, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो मौलिक संरचना है, जो मौलिक महत्व है और जो मौलिक उसका वास्तविक अर्थ है, उसको मैं अपने शब्दों में जब ढाल रहा हूँगा तो उसका वास्तविक महत्व हम कह सकते हैं कम नहीं होना चाहिए। उसका वास्तविक महत्व वही रहना चाहिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो तब मेरा कूटकरण सफल होगा। कहने का मतलब है कि जो चीज़ मैंने पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में कूट की, इस पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाते हुए वो अपने वास्तविक महत्व को या वास्तविक रियल जो उसका इम्पोर्टेंस है उसको नहीं खोनी चाहिए। तो यही कूटकरण का वास्तविक महत्व होता है कि पहली वाली पहली वाली जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम जब दूसरे अपने शब्दों में उसको परिभाषित करते हैं तो अपने वास्तविक अर्थ को नहीं खोनी चाहिए और साथ साथ ही वह प्रतिकूलित न मालूम, अर्थात वो अपने अर्थ के प्रतिकूल मालूम ना हो। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। प्राथमिक तौर पे हम देखें तो प्राथमिक तौर पे वह वस्तु होती है जो अपनी मौलिक स्वरूप में होती है, और द्वितीयक तौर पे वह वस्तु होती है जो मौलिक स्वरूप से ली जा रही होती है। जब हम मौलिक स्वरूप से उसको दूसरे स्वरूप में उतारते हैं तो उसका एक अपना महत्व होता है, लेकिन जो उसका वास्तविक महत्व होता है उस अर्थ से वो सिमिलर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली वस्तु का ही मूल अर्थ दूसरी वस्तु में समाहित होना चाहिए, तब वह कूटकरण सफल होता है। और यही कूटकरण की विशेषता होती है कि जब हम किसी वस्तु को कूट कर रहे होते हैं तो वो अपनी वास्तविक पहचान के साथ कूट की जाए। दोस्तों, इसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो हम एक सामान्य सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मेरे पास अगर 4 संतरा हैं, अब वो 4 संतरा की जो लिमिटेशन है, जो अवधि है वो निश्चित समय तक है। कुछ समय बाद वो अपने कह सकते हैं कि वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी यह है कि उस संतरा का जो वास्तविक महत्व है उसको कैसे बनाए रखूँ मैं फ्यूचर में, ताकि उसको यूज कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उस संतरा को मैं जूस में डाल लेता हूँ, अर्थात उस संतरा को एक मैं उसका जूस तैयार कर लेता हूँ, और यह जूस जो होता है वो फ्यूचर में मेरे काम में आएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि संतरा का जो वास्तविक महत्व था वो उसके जूस के रस में था, अर्थात संतरा का जो वास्तविक महत्व था वो उसके रस में नहीं था। और इसी रस को मैंने जूस में डालते हुए फ्यूचर के लिए उसको संरक्षित कर लिया। और यही एक तरीके से कूटकरण होता है कि हम जब किसी चीज़ को कूट कर रहे होते हैं तो उसको संक्षिप्त कर रहे होते हैं। संक्षिप्त करने के साथ साथ उसके मौलिक स्वरूप को, मौलिक प्रभाव को और मौलिक संरचना को अपने शब्दों में समाहित कर रहे होते हैं। और यही अपने शब्दों में समाहित करने की जो हम कह सकते हैं कि प्रयास होता है या जो अंतिम परिणाम होता है वही कूटकरण होता है। और इस कूटकरण का वास्तविक महत्व यह होता है कि हम उस प्राथमिक संरचना को द्वितीयक संरचना में ढाल रहे होते हैं, लेकिन उसके मूल स्वरूप में कोई प्रभाव या उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते, बल्कि उसको और संक्षिप्त कर रहे होते हैं ताकि हम उसको बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन समय में यूज कर सकें। आई होप दोस्तों, आज ये कूटकरण के बारे में जो हमने समझने की कोशिश की ये लाभदायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।